मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत है, महान है, जीवित है और वो हमेशा अपने लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीते दिनों में हम थोड़ा सा स्पीकर को लेकर के, जो अपना म्यूजिक को लेकर के थोड़ा परेशान थे। छोटा स्पीकर था तो उसमें इतना आवाज़ या फिर उसमें इतना डिस्टोर्शन था जिससे कि जो है सारा कुछ जो है गड़बड़ी आती थी। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे थे और ये प्रार्थना मेरी जो है सन 2023 से चल रही है, 23 से चल रही है। तो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ऐसा हो, ऐसा हो, प्रभु एक एम्पलीफायर चाहिए और आहूजा का ही चाहिए। हालेलुया। तो ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। तो बीते दिनों में हम वहाँ पर मार्केट में गए। देव आया नहीं आज शायद, अच्छा आया, वहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो देव भी जो है हमारे साथ में गया। बीते दिन हम चांदनी चौक वहाँ पर लाल किला गए और वहाँ से जो है ये 2 आशीष जो खुदा ने आज चर्च में दी है, इसे हम लेके आए अपने सर पर ढो करके। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अच्छी सेहत दी है ना, अच्छा स्वास्थ्य दिया कि हम इस वजन को जो कि करीबन 16 किलो का स्पीकर है और 18 किलो का जो एम्पलीफायर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। 18 किलो का तो देव के सर पे था, 16 किलो का मेरे सर पे था। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने देखो कुछ किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने दी, ना तो कोई सर में दर्द है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं बार बार देव से पूछता रहा कि देव कुछ समस्या तो नहीं है, देव कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। देव तो कह रहे पास्टर जी मजा आ रहा है, बस कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद कि कोई भी जो है समस्या नहीं हुई। और वहां से सुंदर से जो है प्रभु में लेके आया और 2 घंटे तक स्पीकर खरीदने के बाद स्पीकर जो है हमने खरीदा। मेरे जेब में जो है इसका पर्ची है। तो उसने जो है काफी कहा सुनी के बाद वैसे वो 28,000 कुछ ऐसा लगा रखा था। तो काफी कहा सुनने के बाद में जो है उसने मुझे 26,600 का स्पीकर बताया। देखिए उसका राइटिंग है दुकान वाले का, वो लिखा हुआ। तो फिर मैंने उसको कहा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, हमारा बजट है नहीं, हमारा बजट जो है 24,000 तक जो है ऐसा है। हालेलुया। तो उसने कहा कि नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, फिर मैंने जो है उसको कहा कि सर ये तो बहुत महंगा है। तो कह रहा महंगा नहीं है, ये सस्ता है क्योंकि ये कंपनी का ओरिजिनल है। ओरिजिनल तो आप मार्केट में कहीं पे मिलेगा भी नहीं, डुप्लीकेट सब देंगे। ये तो बात सच है जो उसने कहा कि बाकी चांदनी चौक तो जो है चाइना का ही माल ज़्यादा रखते हैं वहाँ पर। तो कह रहे इस दुकान को छोड़ के कहीं से लोगे सारा डुप्लीकेट मिलेगा। मगर अच्छा, हम ऑथराइज डीलर है आहूजा के और काफ़ी सालों से आहूजा के साथ। मगर चलो ठीक है, तो आपसे ही लेके, खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे। कविता तो उतर गई जब उसने मना कर दिया, ये बिल ये थोड़ी लिख करके जो दिखाया था। तो कविता तो चली गई और देव भी जो है उतर गया था नीचे। फिर जो है मैं वहाँ पे खड़ा रहा, वो यहाँ पे मेरे बाजू में था, मैं खड़ा रहा, यहीं से लेके जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने यही एड्रेस दिया है, यहीं पे भेजा है और यहीं से लेके जाएंगे। तो फिर हम अड़े रहे, वहाँ पर खड़े रहे। फिर वो थोड़ी देर में मेरी तरफ देखता है तो मैं बोलता हूँ अंकल जी थोड़ा सा तो कर लो। फिर मैंने बोला अंकल जी लास्ट जो है मैं अपने बजट को थोड़ा बढ़ा करके, वो भी मेरे को सोचना पड़ेगा फिर आगे पीछे, 1000 रुपये और बढ़ा देता हूँ, 25,000 तक ठीक है। तो उसने कहा 25.5 दे दो, चलो फाइनल करो। फिर मैंने कहा चलो फाइनल करो। कविता आई, फिर हमने जो है सारा फाइनल कराया, बिल बनवाया। बिल हमारे पास है और सारी चीज़ जो है अच्छी तरह से उसने दिया, ये दोनों सिस्टम दिया। और वाकई में ये ओरिजिनल है। इसका अंदर सामान के ऊपर जितना भी सामान इसमें डला है सबके ऊपर आहूजा 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 लिखा हुआ है। हालेलुया। आप आवाज़ से समझ सकते हैं। जो जब ये आया था उस रात को हमने गाना बजाया था, पूरी गली में आवाज़ बंद हो गई थी। हालेलुया। अभी तो ये इसकी 2% आवाज़ खुली है बस खाली, और इसमें जो है 8-10% आवाज़ है। आप सोच सकते हैं 2% में इतना है तो 10% में वो क्रिसमस पे शायद इसकी 4% ही खुलेगी बस। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं कि एक और स्पीकर हम ले लें क्योंकि जोड़ा हो जाएगा, सेट बन जाएगा पूरा। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में वहां से यहाँ तक लेके आए। बोलता है मेरे प्रियो कि बस हमें जो है 2 घंटे तक तो स्पीकर ले लेके हम फिरे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, जैसे फेरी वाले होते हैं ना गलियों में घूमते सामान लेके सर पे, ऐसे हम फिरे हैं। स्पीकर ले लो, स्पीकर एम्पलीफायर, मतलब ऐसा कुछ लग रहा था हमें, ऐसा फील ही हो रहा था। नहीं ऐसा कोई जो टोकरे में कोई सामान लेके घूम रहा है ना, ऐसा लग रहा था। देव भी सोच रहा होगा पास्टर जी आज तो जो है पूरा
सर का जो है ना बैंड बजेगा ही बजेगा। कभी देव चल देव उठा, वहां चलेंगे, फिर वहां गए, चल देव उठा, वहां चलेंगे, चल वहां कम से कम हमने 7-8 चक्कर लगाए होंगे, वो भी ऐसे नहीं 7-8 चक्कर, मान लो जहाज वाली कोठी तक गए, फिर उसके बाद जो वहां पर लास्ट में जो प्रताप विहार का मोड़ है, कर्ण विहार का, वहां पे गए, इतनी दूर हम चले स्पीकर डालो वो भीड़ में। हे प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद, यहोवा अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। हालेलुया। और देखो 2 घंटे से पहले मुझे याद ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए। समझ रहे हैं? पता ही नहीं चला, दिमाग में आया ही नहीं कि प्रार्थना करना चाहिए, बस नहीं आ रही तो फिर क्या हुआ, 2 घंटे के बाद मुझे एकदम से आइडिया आया दिमाग में, आत्मा ने बात करी कि जो अब तुझे प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करके देख, खुदा भेजेगा। फिर क्या हुआ, मैं जहाँ खड़ा था वहां पर खाली स्थान था, इतना था कि एक बस आराम से खड़ी हो सकती है, तो मैं जहाँ खड़ा था मैंने वहीं खड़े खड़े प्रार्थना करी, हे परमेश्वर। पहले हम ये लगा रहे थे कि कोई खुली बस आएगी, कोई खिड़की वाली आएगी तो उसमें ही बैठेंगे, तो फिर मैंने बोला परमेश्वर कोई कंडीशन नहीं है प्रभु, खिड़की वाली आए चाहे एसी वाली आए, चाहे बंद आए, चाहे कैसी भी आए, प्रभु आप हमें बस दे रहे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि बस आप भेज रहे हैं और सुंदर बस भेज रहे, प्रभु हम अच्छे से जाएंगे, आमीन। मैंने जैसे ही आमीन बोला, एक रेड कलर की बस आई, वो एसी वाली, वो आई और उसी स्थान पे जहां मैं खड़ा था उसके सामने, आंखों के सामने वो खड़ी हुई। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी। 937 आती है वहां से यहाँ तक सुल्तानपुर टर्मिनल, ठीक है, 937 आती है। वो रेड कलर की बस आई, वो खड़ी रही और हम इतनी दूर जाकर के मैं जहाँ खड़ा हो गया, मैंने देव को बोला, देव जाके भाग के जा और इस बस वाले से पूछ कहाँ जाएगा। मतलब मन में बात हो रही है, परमेश्वर बात कर रहा है, पूछ क्या है। वो ड्राइवर ने कहा हाँ जाएगी, है ना, ऐसे कुछ बोले ना। देव ने बात करी, फिर मैंने बोला, देव वापस आ रहा था, मैंने देव जाकर ये पूछ कितनी देर में जाएगी, तो उसने कहा अंकल जी कितनी देर में जाएगी, बस अभी निकल रहे 10-5 मिनट में। फिर मैं चल कविता जल्दी आओ। कविता का ऐसे बस खाली वो बैठ गई तो वो बैठ ही गई। फिर उसको वहां से उठाया स्टैंड पे से, उठा करके वो आई, तो उसका बच्चा वो ही सामान है उसका, बस 10-12 किलो, है ना। तो क्या कविता को उठा के, कविता जल्दी आओ, चलो घुसो बस में, जल्दी यही बस जाएगी। फिर ऐसे कर गए और वो परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो 937 थी। हालेलुया। उसमें घुसे और सामान रखने के लिए हमारा जगह भी मिल गया, आगे होता है ना बस में, पूरा खाली था, उसी पे हमने दोनों सामान रखे और खुशी खुशी जो है सुसमाचार करते हुए बस में आए। आमीन। हालेलुया। कविता अपने लगी पड़ी थी, हमारा काम ये, प्रभु के लोग क्या कर सकते हैं, वो जितनी भी लेडीज बैठी थी उनके बीच में जो है परमेश्वर का जो है वचन सुना रही थी कविता, कि हम चर्च के लिए लेकर आए हैं और चर्च में दुआ प्रार्थना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और परमेश्वर ने ऐसे करके मेरे प्रियो हमें यहाँ पर लेके आया। 8:30 बज गए, 8:30 बज गए हमें पहुँचते पहुँचते घर तक। फिर मैंने कहा रात ज़्यादा हो गई है, रिक्शा पता नहीं मिलेगा, देव रुक जा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सबको जय मसीह। जोरदार ताली।